सुरक्षा भी बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र से अभी अभी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रियलिटी ऑफ क्राइम में। हम बात करने जा रहे हैं कोलकाता आरजी मेडिकल अस्पताल। कोलकाता के नामचीन आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल और वहाँ की एक 31 साल की ट्रेनिंग महिला डॉक्टर जो सेकेंड ईयर की वहाँ पे ट्रेनिंग ले रही थी, उसकी बड़े ही रहस्यमय तरीके से मौत और उसके साथ दरिंदगी हुई। और इत्तेफाक से आज से 23 साल पहले ठीक इसी तरह आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक हादसा हुआ था और आज पूरे 23 साल बाद इस हादसे ने उस हादसे को पुनः जीवित कर दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये केस और वो केस का आपस में क्या संबंध है। देखिए, केस भले ही अलग है, मामला अलग थलग है, लेकिन दोनों की वजह सिर्फ एक है। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में मीडिया से सुना होगा कि अभी जो ट्रेनी डॉक्टर महिला के संबंध में जो बातें बताई जा रही हैं, उसमें आपने ये भी सुना होगा कि आरजीकर मेडिकल अस्पताल में अश्लील फिल्मों का और पोर्नोग्राफी का जो रैकेट चल रहा है वो इस समय आपने सुना होगा। लेकिन यही चीज़ें पिछले 23 साल पहले थी, लेकिन उस समय लेडी डॉक्टर ना हो के एक पुरुष डॉक्टर की हत्या की गई थी। उस हत्या का आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। उस समय भी कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच बैठाई थी और हालांकि कुछ समय बाद हाई कोर्ट ने वो फैसला बदल के सीबीआई नहीं सीआईडी को दे दिया था। सीआईडी ने अपनी तरीके से पूरी जांच पड़ताल की थी। चूँकि उस समय बंगाल में काफ़ी समय से आप देख रहे होंगे, अगर आप कोलकाता का 20, 25 या 30 साल पहले की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ज़्यादातर लेफ्टिनेंट पार्टियों का ही दबदबा बना रहा है, जिसमें पहले ममता बनर्जी से पहले भी बहुत से ऐसे नेता थे जो इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए थे और फिर उन्हीं का दबदबा भी था। और आप जानते हैं कि जिस भी केस में अगर पॉलिटिक्स से जुड़ गई, उस केस का मिस्ट्री बनना तो है। आपको इसी संबंध में एक कहानी मैं बता दूं कि बिहार की शिल्पी गौतम नाम की एक लड़की जिसका मर्डर हो गया और उस मर्डर में उस समय वहाँ के सीएम का और उनके घर वालों का भी नाम जुड़ने लगा था। चूँकि ये केस आज तक सुलझ नहीं पाई क्योंकि बड़े बड़े लोगों का हाथ था, तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स से जुड़ने का मतलब है कि एक मिस्ट्री बन जाना। लेकिन हमें इस बार सीबीआई से पूरी उम्मीद है कि वो सच्चाई का पता लगाएंगे। इस केस का हश्र शायद वैसा ना करे जैसा कि 23 साल पहले किया गया था। मैं आपको बता दूं कि 23 साल पहले सौमित्र विश्वास जी, यही नाम है सौमित्र विश्वास, जो कि ट्रेनी यहाँ आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पढ़ने के लिए आए थे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि रेड लाइट एरिया का, सोनागाछी का इस अस्पताल से बहुत ही गहरा संबंध है। जिस जगह पे ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, उस जगह से ठीक 15 मिनट की दूरी पर कोलकाता का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है सोनागाछी। सोनागाछी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने सोनागाछी का नाम क्यों लिया, आरजीकर मेडिकल कॉलेज से और सोनागाछी का आपस में क्या लेन देन हो सकता है। तो अभी मैं अपने सारे वाक्यों को पूरा तरीके से समझाऊंगी, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सोनागाछी से और इस अस्पताल से बहुत ही गहरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें पोर्नोग्राफी का रैकेट चलता है। और वो पोर्नोग्राफी जो कि इस अस्पताल में वीकेंड पे, जो कि दरअसल अक्सर सैटरडे और संडे को चलता है, जब कभी भी काम बहुत कम होता है, तो उस समय ये लोग सोनागाछी से सेक्स वर्कर बुलाकर और ब्लू फिल्में शूट करते थे। आज से 23 साल पहले जब सौमित्र विश्वास का कत्ल किया गया था, उस समय भी मामला यही था, जो कि इस ब्लू फिल्म को बनाकर बेचने में पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ था। तो कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला और ना ही इस केस की अच्छे से जांच पड़ताल की गई और सौमित्र विश्वासा का मर्डर केस एक मिस्ट्री बन के रह गई, यानी कि उसकी पहली ही है। तो ये नाम है उस अस्पताल के प्रिंसिपल की। ये प्रिंसिपल, जब इस आरजी अस्पताल में प्रिंसिपल का चुनाव होना था, नियुक्ति होनी थी,
उस समय बताया जा रहा है कि इनका नंबर 16वें नंबर पे था। हालांकि पार्टियों से इनका काफ़ी निजी कनेक्शन रहा है और अच्छे संबंध रहे हैं। इस वजह से कहा जाता है कि रातों रात इनका कायदा ही पलट गया और ये 16वें नंबर से पहले नंबर पे आ गए और इसी वजह से इनको नियुक्त किया गया वहाँ का प्रिंसिपल। इन पे कई आरोप लगे हैं। इसमें से एक आरोप ये भी है कि ये 23 सालों से यहाँ अवैध धंधे कर रहे हैं, जिसमें इनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। और साथ ही में हालांकि इनका राजनीतिक पार्टियों से अच्छा संबंध रहा है, इसी वजह से ममता बनर्जी ने इन्हें एक हफ्ते के अंदर उस अस्पताल से आरजी कर मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा दिला के उन्हें तुरंत नए कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। कि हमने अभी आपको बताया कि 23 साल पहले जो वाकया हुआ था, ठीक वही वाकया इस समय भी सामने नजर आ रहा है। 23 साल पहले ही सौमित्र विश्वासा के माता पिता ने कोलकाता हाई कोर्ट से ये कहा था कि इस कॉलेज में पोर्नोग्राफी का रैकेट चलता है, जो कि उनके बेटे ने उन्हें बताया था और इसी के चलते और इसी की बलि उनका बेटा चढ़ गया। लेकिन उस समय कोलकाता पुलिस या किसी ने भी उनकी बातों पे ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन हमें लगता है कि इस समय भी मामला कुछ वैसा ही है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इस मामले की छानबीन अभी जारी है और अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। हर रोज़ नए मोड़ पे आके ये कहानी रुक जा रही है। इस केस की अभी तक कोई पूरी पुख्ता सुनवाई नहीं हुई है। पिछली बार की बैठक में हाई कोर्ट ने सीबीआई को 5 सितंबर को पुनः अपने सारे दस्तावेज और सारे खोज और सारे सबूतों के साथ पेश होने की हिदायत दी है। वैसे तो देखना अब ये है कि सीबीआई इस मामले में 23 साल पहले वाली गलती दोहराती है या सच्चाई सबके सामने लेके आती है। हालांकि अब ये भी दिख रहा है कि इस गैंग रेप को रेप का रूप दिया जा रहा है, तो अब इसमें देखना ये है कि क्या वाकई में ये गैंग रेप नहीं रेप है। और जिस तरीके से अगर संजय रॉय का केवल रेप करने का ही मूड था, तो फिर उतनी बेरहमी से उसकी हत्या कैसे हुई। इन सारे राज से पर्दा उठेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखते रहिए। फिर मिलेंगे अगली न्यूज़ के साथ।